साम्यवाद के तो वो घोर विरोधी थे, मार्क्सिस्ट के वो घोर विरोधी थे, कम्युनिस्टों के वो घोर विरोधी थे। और यहाँ तक कहते थे, उनकी पुस्तक जब आप पढ़ोगे कि कांग्रेस कूड़ा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरा नहीं है सब, कोई मुझे नहीं करे, उनको मैं कोट करते हुए कह रहा हूँ कि कांग्रेस कूड़ा है, कम्युनिस्ट कीड़े हैं, और ये कीड़े अगर आप चाहते हो ये कीड़े मर जाएं तो आप कूड़े मार लगा दो। ये उनका स्टेटमेंट है, वो ये कहते थे। और वो ये कहते थे कि जितनी भी क्रांतियां हुई हैं बड़बोलेपन से नहीं हुई हैं, ज्यादा बकवास करने से नहीं है। वो दो शब्द यूज करते थे राम मनोहर लोहिया, बड़बोलापन और बकवास। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा बोल रहा हूँ कि बड़बोलापन है, मुझे ऐसा लगता है क्रांति नहीं ला सकता लोहिया जी के उसमें। वो कहते थे कि उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। और वो ये कहते थे कि जब तक त्याग और तपस्या नहीं होगी तब तक क्रांति नहीं आ सकती। अगले महापुरुष सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2-3 बातें कह के अपनी बातों को, वाणी को विराम दूंगा। एक तो बच्चों को ये पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो ठीक है, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया होगा, लेकिन ये कागजी बात है। लेकिन भारत तो 30, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था, 30 दिसंबर 1943 को भारत आजाद हो गया था। अगर आप शब्दों में खेलना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन भारत का स्वराज्य तो 30 दिसंबर 1943 को ही आ गया था, जब वो भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। और 7 देशों ने, जिनका डॉक्टर साहब ने भी नाम लिया, 7 देशों ने डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी को भारत का राष्ट्रपति मान लिया था। उनकी करेंसी चल गई थी, उनका रुपया चल गया था, उनका सिक्का चल गया था। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी बातें पुस्तकें लेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की, मैं इस मन से कह सकता हूँ खुलेआम, मुझसे लोग सबूत मांगेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ सबूतों के तौर पर बहुत सारी चीजें हैं भी, कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हवाई दुर्घटना में नहीं हुई थी। सुभाष चंद्र बोस, ये हवाई दुर्घटना में उनकी मौत की बात करना, ये देश के साथ में एक छलावा है। और छलावा इसलिए है कि ट्रांसफर ऑफ पावर जब हुआ था शिमला में 14 अगस्त 1947 को, तो उसमें 7वीं बात ये लिखी थी कि सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा या मुर्दा मिलते हैं तो हम उसको इंग्लैंड को वापस लौटाएंगे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस साइबेरिया के जंगलों में रहे। और जब रूस की राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित, नेहरू जी की सगी बहन विजयलक्ष्मी पंडित जब रूस में राजदूत थी, जब वो लौट कर आई तो एक सभा में उनके मुंह से निकल गया, इंदिरा गांधी उनके बराबर में बैठी थी, उनके बस मुंह से ये निकला था कि मैं रूस की राजदूत रहते हुए एक महापुरुष से मिली थी। तब तक इंदिरा गांधी ने उनके पैर से ठोकर मार दी और विजयलक्ष्मी पंडित चुप हो गई। वो नहीं बता पाई कि वो जिस महापुरुष से मिली थी रूस में, वो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस बाद में फैजाबाद आ गए थे, अयोध्या में रहे, फिर फैजाबाद में आ गए। मुझे आप एक बात बताइए, कोई भी सारे लोग, और पूछिएगा कि क्या मिलिट्री की जमीन में किसी का अंतिम संस्कार हो सकता है? मिलिट्री अपने जमीन में किसी को घुसने नहीं देती। जिस बाबा का अंतिम संस्कार फैजाबाद के कंपनी गार्डन में हुआ था, वो कौन थे? मिलिट्री ने अंतिम संस्कार क्यों किया था गुमनामी बाबा का, और अपनी जमीन में कंपनी गार्डन में क्यों किया था? ये भारत के युवाओं को, भारत के बच्चों को पूछना चाहिए प्रश्न कि उस बाबा का असली नाम बताओ, गुमनामी बाबा का, जिसको भारत की फौज ने फैजाबाद में कंपनी गार्डन में मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार किया। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, और वो सब आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो मैं भी रहूँगा थोड़ी देर, तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जिसको पूछना जरूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गंभीरता से सुना। मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर मियां, धार्मिक और सबका